नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां एक से एक नायाब और अनोखी जगह है। लेकिन दोस्तों ये भी सच बात है कि आज इतनी तकनीक आ गई है कि हम घर बैठे पूरी दुनिया की सैर कर सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं। दोस्तों कई लोगों का ख्वाब होता है कि वो पूरी दुनिया घूम सके और इसी चाहत में लोग ट्रैवलिंग ब्लॉगर भी बन जाते हैं। दोस्तों इसमें भी बहुत सारे पैसे हैं, तो अगर आप भी घूमने का शौक रखते हो तो आप भी ट्रैवलिंग ब्लॉगर बन सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको दुनिया के अजूबे और रहस्यमयी जगहों के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन हाँ, ये दुनिया इतनी बड़ी और इतने अनोखे तथा विचित्र जगहों से भरी पड़ी है कि अगर आप अभी से भी घूमना शुरू करोगे तो पूरी जिंदगी में भी पूरी दुनिया घूमना संभव नहीं है। हाँ, एक जगह है जिसके माध्यम से आप पूरी दुनिया क्या पूरे ब्रह्मांड घूम सकते हैं, और वो जगह ये है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से आप पूरी दुनिया घूमने वाले हो। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप वहाँ पर सच में मौजूद रहोगे तो आपकी जान को खतरा भी हो सकता है, क्योंकि इस पृथ्वी पर एक से एक भूतिया जगह भी है। लेकिन यहाँ आपको कोई खतरा नहीं है। यहाँ पर आराम से बैठकर लेटकर चिप्स कुरकुरे खाते हुए इस अजूबी दुनिया का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां जाना बिल्कुल मना है। उसके बारे में जानने के लिए, उसे देखने के लिए आप कितना भी उत्सुक क्यों ना हो, आप वहां नहीं जा सकते। तो ऐसी स्थिति में हम लोग गूगल बाबा या यूट्यूब बाबा का सहारा लेते हैं, और ये बाबा हमें पूरी दुनिया की जानकारी बहुत ही आराम से दे सकते हैं। तो दोस्तों आइए आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से दुनिया के कई सारी अनोखी जगह को देखते और जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं लास्काक्स गुफा के बारे में। दोस्तों ये दक्षिण पश्चिमी फ्रांस के दार दागने क्षेत्र में स्थित है और यह लगभग 20,000 वर्ष से अधिक पुराना माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसमें पूरा पाषाण काल के युग के चित्र हैं, जिसमें मुख्य रूप से बड़े बड़े जानवरों को चित्रित किया गया है जो इस एरिया के मूल निवासी थे। दोस्तों ये गुफा 1963 तक आम लोगों के लिए, जनता के लिए खोली गई थी। इसमें लगभग 1500 लोग प्रतिदिन उस चित्र को देखने के लिए जाते थे। लेकिन बाद में इस गुफा को बंद कर दिया गया, क्योंकि लोगों की इतनी भीड़ से छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड के कारण इस गुफा के प्रागैतिहासिक चित्रों को नुकसान होना शुरू हो गया। तब से इस गुफा को बंद कर दिया गया था। नंबर 2, दोस्तों इस दुनिया में एक से बढ़कर एक खूबसूरत झीलें हैं, जिसे देखने लोग न जाने कहां से आते हैं और उसका आनंद लेते हैं। लेकिन कुछ झील ऐसी भी हैं जिसे देखकर लोग डर जाते हैं, उनकी रूह कांप जाती है। तो दोस्तों चलिए आज चलते हैं कुछ डरावनी जगह पर, और वो जगह है नेट्रॉन झील। ऐसा कहा जाता है कि इससे संपर्क में आते ही जीव जंतु पत्थर बन जाते हैं। यहाँ के कुछ जीव जंतु की जमी हुई लाशें जब आप देखोगे तो आपको भी यकीन हो जाएगा। यह झील अफ्रीका देश के उत्तरी तंजानिया में स्थित है। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस झील के पानी का पीएच मान 10.5 है। आप समझ सकते हैं कि यह पानी कितना क्षारीय होगा, और यही वजह है कि इसमें जानवरों की त्वचा और आंखों को जला देने की क्षमता होती है। इसके पानी की क्षारीयता सोडियम कार्बोनेट और अन्य खनिजों से आती है, जो वहां के आसपास की पहाड़ियों से और झीलों में बहती हैं। इसमें नमक और सोडा की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, और इसी वजह से पक्षियों और जानवरों के मृत शरीर भी सुरक्षित रहते हैं। हालांकि एक किताब अक्रॉस द रवाजेड लैंड में बताया गया है कि झील का तापमान भी 60 डिग्री तक पहुंच जाता है, और इसी वजह से यहाँ के कुछ जीव जंतु विलुप्त हो गए। इसके अंदर ज्वालामुखी का तत्व भी पाया गया है, और ऐसा माना जाता है कि इस तत्व का प्रयोग मिस्रवासी मम्मियों को सुरक्षित रखने के लिए करते थे। नंबर 3, दोस्तों इसमें एक नाम मृत सागर का भी आता है। दोस्तों ये सागर इजराइल और जॉर्डन के बीच स्थित है, तथा सबसे पहले जानते हैं कि इसे मृत सागर का नाम क्यों दिया गया। दरअसल इसका पानी इतना अधिक खारा है कि उसमें कोई जीव जंतु जीवित नहीं रह पाता है। लेकिन दोस्तों उसका पानी इतना अधिक खारा रहने के बावजूद इससे कई सारी औषधि भी बनाई जाती है, और इसके पानी में कोई डूबता भी नहीं है। दोस्तों ऐसे तो सामान्यतः सारे समुद्र के पानी खारे होते हैं, और इसके कारण पानी का घनत्व यानी डेंसिटी बढ़ जाती है। इसमें मौजूद सोडियम और मैग्नीशियम का घनत्व लगभग 1 फुट में ही 1 किलोग्राम होता है। दोस्तों मृत सागर का पानी अन्य समुद्र की तुलना में लगभग 6 से 7 गुना अधिक खारा होता है। इसके जल में तकरीबन 33.7% खारापन है, और इस वजह से ये नीचे की ओर बढ़ता जाता है। इस खारे पानी का भार इतना ज्यादा है कि आप अगर इस पानी में सीधे लेट भी जाओ तो आप डूबेंगे नहीं। मतलब अगर आपको तैरना भी नहीं आता है तो आप तैर सकते हैं। पृथ्वी की सतह से ये करीब 13.75 फुट गहरा है, तथा समुद्री सतह से करीब 2400 फुट नीचे है। हालांकि इसे विश्व के 7वें अजूबे के लिए भी नामांकित किया गया था, मगर इसके पक्ष में ज्यादा वोट न मिल पाने की वजह से इसे शामिल नहीं किया गया। नंबर 4,
दोस्तों हम चलते हैं भारत की ओर, जहां ऐसी जगह है जहां पर स्थिर वस्तुएं भी चलने लगती हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत के लद्दाख में एक मैग्नेटिक हिल है जिसे दुनिया की सबसे अनोखी जगहों में से एक माना जाता है। यहाँ अगर आप एक कार को बंद करके उसे सामान्य स्थिति में छोड़ देंगे तो वो अपने आप चलने लगती है, और यही वजह है कि लाखों लोग इस अजूबे को देखने के लिए आते हैं। श्रीनगर लेह राजमार्ग। दोस्तों साधारणतः अगर हम किसी वस्तु को किसी भी ढलान जगह पर छोड़ दें तो वो नीचे की तरफ लुढ़कना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं कुछ बातें गलत साबित हो जाती है, क्योंकि अगर आप किसी कार को यहाँ लाकर पार्क करते हो तो वो अपने आप ऊपर जाने लगती है। तो ये आप सभी जानते होंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कोई भी वस्तु जमीन की ओर गिरती है, तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है दोस्तों। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस पहाड़ी में मैग्नेटिक पावर है जो गाड़ियों को लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपनी ओर खींच सकती है, और इसलिए इसे मैग्नेटिक हील भी कहा जाता है। नंबर 5, दोस्तों दुनिया में ऐसे कई रहस्य हैं जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ये देखकर आपको भी लगेगा कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे रहस्यमय चट्टान के बारे में जहाँ लगातार झरना बहता है, लेकिन उसके ठीक नीचे कई सालों से एक लौ भी जलती रहती है। ये रहस्यमय झरना न्यूयॉर्क के चेस्टनट रिज काउंटी पार्क में है तथा इसे एटर्नल फ्लेम फॉल भी कहा जाता है। कई लोग इसे दैवीय चमत्कार भी मानते हैं। इसके बारे में ऐसी अवधारणाएं हैं कि ये लौ तभी बुझेगी जब पृथ्वी समाप्त होने वाली होगी या फिर महाप्रलय आने वाली होगी। हालांकि इंडियाना यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों का मानना है कि इस चट्टान के नीचे ये मीथेन गैस निकलती है जो लौ की तरह जलती रहती है। नंबर 6, दोस्तों आपने गिरगिट को रंग बदलते देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हो कि कुछ नदियां भी अपना रंग बदलती हैं? जी हाँ दोस्तों, कैनी कृष्ण नाम की नदी भी अपना रंग बदलती है। कोलंबिया में बहने वाली ये नदी गर्मी के महीनों में लाल रंग की हो जाती है। इस नदी को तरल इंद्रधनुष भी कहते हैं। ये नदी लगभग 100 किलोमीटर से भी ज्यादा हिस्सों में फैली हुई है। दोस्तों इसकी खास बात यह है कि जून से लेकर नवंबर माह तक ये अपना रंग बदलती रहती है, जिसमें ये कभी हरा तो कभी पीला तो कभी लाल तो कभी नीला भी नजर आता है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जून से लेकर नवंबर तक इस नदी में पाडोस्टमेसी या मैकेरेनिया क्लेविगेरा होता है। ये इस नदी की वनस्पतियां हैं जो पानी के नीचे की सतहों पर चिपक जाती हैं तथा नदियों के साफ पानी होने की वजह से ये नदी रंग बदलती हुई नजर आती है। नंबर 7, डेड वैली। दोस्तों कुछ जगह आज भी ऐसी हैं जिसकी सच्चाई लोग आज भी नहीं जान सके। उनका राज वो रहस्य अभी भी उसी मिट्टी पत्थर में दबे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ डेड वैली की। ये स्थान कैलिफोर्निया के दक्षिण पूर्व में स्थित नेवादा राज्य में है। ये रहस्यमय स्थान 225 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। वैज्ञानिक के लाख जतन करने के बाद भी आज इस पहेलियों को कोई सुलझा नहीं पाया कि आखिर किस वजह से यहाँ पत्थर भी चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यहाँ ऐसा माना जाता है कि कई बार देखा भी गया है कि यहाँ के भारी से भारी पत्थर भी चलते हैं, और इसी वजह से ये जगह हमेशा सुर्खियों में रही है। आखिर ये पत्थर अपने आप कैसे चलते हैं, इस पर कई सारे रिसर्च किए गए हैं। हालांकि इन पत्थरों को भी कभी आज तक किसी ने चलते हुए नहीं देखा है, लेकिन ये पत्थर खिसकने के बाद अपने पीछे एक लंबी रेखा का निशान छोड़ देते हैं, और इसी रेखा को देखकर ये प्रतीत होता है कि ये चलता है। 1972 में इस रहस्य को जानने के लिए वैज्ञानिकों का एक दल इस जगह पर गया था, और उन्होंने 317 किलोग्राम के एक पत्थर के ऊपर करीब 7 सालों तक अध्ययन किया, लेकिन तब तक वो पत्थर वहीं स्थिर रहा। लेकिन जैसे ही वो टीम कुछ सालों बाद वहां दोबारा पहुंची तो पत्थर लगभग 1 किलोमीटर आगे मिला और आगे जाने का निशान भी देखा गया। इस पर भी अलग अलग लोगों का अलग अलग तर्क है। किसी का मानना है कि ऐसा दैवीय शक्ति के कारण होता है, तो स्पेन की कंप्लूटेंस यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स का कहना है कि ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ की मिट्टी में माइक्रोब्स होता है, और ये माइक्रोब्स मिट्टी को चिकना बना देते हैं, तो इसी कारण से ये हवा के तेज झोंकों से खिसकता रहता है। नंबर 8, दोस्तों किसी जगह की इतनी खूबसूरती होती है कि लगता है उसे देखता रहूं। ऐसी जगह में से एक है बोलिविया की सोलर डी उयूनी, दुनिया का सबसे बड़ा नमक का मैदान। साथ ही ये बोलिविया का सबसे लोकप्रिय पर्यटन केंद्र है। दोस्तों सफेद मैदान के बीच ज्वालामुखियों चट्टानों जो कि छोटे द्वीपों की तरह दिखती है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे मानो सफेद कैनवास पर काले बिंदु हो। इनमें सबसे प्रचलित है केशुआ, जिसे इनका घर या इनका हाउसी भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि उस समय इनका सभ्यता के लोग नमक के मैदान को पार करते समय यहाँ शरण लेते थे।
दोस्तों नमक का यह मैदान लगभग पूरी तरह से समतल है। ये जगह इतना समतल है कि अगर कहीं ऊंचा भी है तो मात्र 1 से 2 मीटर। बारिश के समय पर यहाँ झील से पानी का बहाव होने के कारण ये इलाका एक विशाल झील में बदल जाता है और इसके बाद मैदान के ऊपर पानी की पतली परत के कारण ये मैदान एक विशाल आईने की तरह लगता है, जिसमें आपको ऊपर के बादल और आसमान साफ चलते हुए नजर आएंगे। नंबर 9, दोस्तों इस पृथ्वी पर ऐसे भी वन है जहां लोग आत्महत्या करने एक परंपरा की तरह जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आओक गहारा वन के बारे में। ये वन लगभग 13.5 वर्ग मील के क्षेत्र में फैला हुआ है तथा इसमें बहुत अधिक घनत्व और दुर्लभ प्रजाति के पेड़ पौधे हैं। ये जापान का एक प्रसिद्ध डार्क टूरिज्म पॉइंट है। दोस्तों इसे पेड़ों के सागर के रूप में जाना जाता है। ये पूरे ग्रह पर सबसे लोकप्रिय आत्महत्याओं का स्थल में से एक है। जापान के लोग इस जंगल में अपनी खोई हुई नौकरी, टूटे हुए सपने, असफल विवाह, पारिवारिक क्लेश को समाप्त करने के लिए यहाँ जाते हैं। यहाँ हर साल औसतन लगभग 70 से 100 शव मिलते हैं। दोस्तों जापानी इतिहास के सामंती युग में सेपुकु काफी लोकप्रिय था और तब वहाँ आत्महत्या की रस्म थी और वहाँ जाना भी एक सम्मानजनक तरीका माना जाता था। दोस्तों 2009 के आंकड़ों के अनुसार जापान में 2645 लोगों ने इस जंगल में आत्महत्या की थी। नंबर 10, दोस्तों प्रकृति कभी कभी ऐसा जादू दिखाती है जिसे देख लोग अचंभित रह जाते हैं। ऐसा ही एक अचंभित झील है जिसका पानी खून की तरह लाल है। उत्तरी पूर्वी अंटार्कटिका में स्थित है। दरअसल होता क्या है कि इस झील का पानी जब हवा यानी ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया से खून की तरह लाल हो जाता है। ऑक्सीडेशन तो आपने विज्ञान में जरूर पढ़ा होगा, ये कोई नया शब्द नहीं है। दोस्तों लौह तत्व से परिपूर्ण इस झील का जल पूरी तरह से खारा है। वस्तुतः ये ग्लेशियर पर स्थित है और 2 ग्लेशियर के बीच में स्थित इस झील का पानी ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही खून की तरह लाल हो जाता है। लौह तत्वों की अत्यधिक मात्रा होने की वजह से इसके जल में परिवर्तन होता रहता है और बर्फ की सतह पर बड़ी तादाद में घुलनशील फेरिक ऑक्साइड की उपलब्धता होने के कारण इसमें विलक्षणताएं दिखती भी रहती हैं। आपको पता होगा कि खारा पानी में लौह तत्व की उपलब्धता जल को विशिष्ट बनाती है। इसमें कार्बनिक पदार्थों के साथ सल्फेट भी पाया जाता है। दोस्तों इस जगह को सबसे शीतलता, ठंडा एवं सबसे दुर्गम स्थानों में माना जाता है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत कुछ नई जानकारी मिली होगी। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ, तब तक के